नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड मैथ की चल रही थी, जिसमें हम चाल समय दूरी वाले चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैप्टर से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें दोस्तों के पास, जिससे और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है मैथ में, हम आज ऐसे सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें औसत चाल पूछी जाएगी। यानी कि औसत चाल वाले जितने भी सवाल होंगे उन सवालों के बारे में चर्चा करेंगे हम। यानी औसत सवाल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान के चलिए एक टॉपिक समझते हैं। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो 10 किलोमीटर की चाल से ये ए स्थान है, यहां से बी तक जाता है। कितनी चाल से जा रहा है ये? 10 किलोमीटर की चाल से ए से बी तक जाता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाता है और वापस बी से ए तक आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ये क्या होता है? वापस लौट रहा है। तो अब ये पूछेगा क्वेश्चन में, ए से बी तक जा रहा है तो वो 10 किलोमीटर से, बी से ए की तरफ आ रहा है तो 12 किलोमीटर से। तो उसकी पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है? यानी कि एवरेज देखें हम, एक नियत वेग देखें, नियत चाल कितनी होगी जिससे वो लगातार आया या गया है, उसकी जो बीच वाली चाल पूछी जाएगी वो। तो इसकी औसत चाल निकालेंगे हम। औसत चाल। तो औसत चाल के लिए चाहे तो आप कोई फॉर्मूला समझ लो या फिर कोई एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे क्या है, पहली चाल होती है उसको मानते हैं हम एक्स, औसत चाल के लिए एक्स। दूसरी चाल क्या है हमारी? वाई। इन दोनों में क्या कर देते हैं? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 का मल्टीप्लाई, 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। औसत चाल के लिए हमें फॉर्मूला जो यूज करना है या जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो हमें कौन सा यूज करना है? 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यानी कि 2x वाई बट्टे एक्स प्लस वाई, ये हमारा फॉर्मूला है। x का मान कितना दिया है? यहाँ पे 10 दिया है। जैसे हम इसका आंसर निकालें तो x का मान कितना दिया है? यहाँ पे 10 दिया है। तो 2 गुणा औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा हमारा? औसत चाल जो एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा एक्स मान कितना है? 10 है, इंटू वाई का मान कितना है? 12 है, बट्टे कितना हो जाएगा? बट्टे आपका हो जाएगा 10 प्लस के 12 ऐड कर लो, कितना हो गया? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24, 240 बट्टे 22, 240 बट्टे 22 हो गया। अब इसको काटेंगे हम, तो 22 से कट रहा है कितनी बार? 22 से 22, कितना बचेगा? यहाँ 2 बचेगा। यानी कि भाग टूटी बिंदी, यानी कि पूरा 10 बार भाग चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 10 बार। 22 दाम के 220, 20 बचेंगे, 10 माना बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा 20 पे 0 बढ़ने पर, यानी कि कितना हो गया हमारा? 200 हो गया। 200 में 22 का अगर भाग देते हो आप, 200 में 22 का भाग, तो 9 बार चला जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 9 बार चला जाएगा। 10.9 किलोमीटर उसकी क्या आ जाएगी? प्रति घंटे की औसत चाल आ जाएगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि कोई व्यक्ति था, वो 10 किलोमीटर की चाल से किसी स्थान से ए स्थान से बी पर जाता है। वापसी में अगर वो लौटता है तो वो अपनी चाल को क्या कर देता है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है। तो हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड कितनी होगी उसकी?
तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2xy बट्टे x प्लस वाई। x का मान कितना दिया है 10 दिया है, y का मान कितना दिया है 12 दिया है, तो 2 गुणा 10 गुणा 12 बट्टे 10 प्लस 12, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 240, और ये दोनों जुड़ जाएंगे 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे भी ऑप्शन आ सकता है, यानी कि 9 के बाद भी आ सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर देंगे। आइए अब हम सवालों के बारे में चर्चा करते हैं, किस प्रकार के सवाल कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा है, एक मोटर कार किसी स्थान से 20 किलोमीटर की चाल से जाती है और वापसी में 30 किलोमीटर की चाल से आती है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है? पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है? मान के चलिए, हमने मान लिया यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है। यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है। यहां से कोई कार जा रही है, क्या जा रही है? यहां से कोई कार क्या है, वो बी की तरफ जा रही है। यहां से कोई कार बी की तरफ जा रही है और इसकी जो चाल है इधर ए से बी की तरफ जा रही है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हो रही है? जा रही है। और वापसी में अगर उधर से वो आती है तो ये कार क्या है, कितनी चाल कर लेती है अपनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है। कितनी कर लेती है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है। तो हमें क्या पूछा गया है? तो इस सवाल में पूछा गया हमें कि औसत चाल क्या होगी पूरी यात्रा के लिए। देखिए x का मान हमें दे दिया, क्या दे दिया है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान हमें क्या दे दिया? y का मान दे दिया हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है 2012 में। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा। औसत चाल बराबर 2 गुणा एक्स वाई बट्टे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो 2 गुणा एक्स का मान कितना है 20 है, वाई का मान कितना है 30 है। इन्हें हम ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम इन्हें ऐड कर लेंगे, 20 प्लस का 30 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले ऐड कर लो इनको, 2 गुणा 20 गुणा 30 गुणा बट्टे कितना हो गया आपका 50 हो गया। इस जीरो से, इस वाले जीरो से हम इसको काट दे रहे हैं, 5 से ये आपका कट जाएगा 4 बार, 2 चौके 8 और 8 दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ गई। कितनी आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। आपको सवाल में ये तो मैंने समझाया, ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने किया है वो केवल हमने समझाने के तौर पर किया है। हम डायरेक्ट सवाल को क्या करेंगे, हमने देखा इस तरीके का सवाल पूछा गया औसत चाल में। पहली चाल क्या है, 2 के गुणा में x का मान रखो, y का मान रखो, x प्लस वाई दोनों का मान ऐड करके कैलकुलेशन कर दो, जो आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा गया है, कोई मोटर कार किसी स्थान पर जाती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वापसी में वो वहां से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है, तो उस निश्चित दूरी के लिए उस मोटर कार की औसत चाल क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मोटर कार है, वो आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी स्थान पर जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस स्थान से वापस आती है, तो उसकी उस निश्चित दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान क्या दिया है, x का मान दिया है कितना है 60 किलोमीटर से जा रही है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, और y का मान कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो क्या है वापस आती है।
तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला अभी बताया हमने। औसत चाल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, 2xy बट्टे x प्लस वाई, 2xy बट्टे x प्लस वाई। तो 2 गुणा x का मान कितना है 60, y का मान है 40, इनको ऐड कर देंगे 60 प्लस के 40 कितना हो जाएगा 2 गुणा 60 गुणा 40 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 चौके 48, 6 दूनी 12, 12 चौके 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि चाल कितनी आ गई, उस कार की चाल आ गई आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी किसी स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। यानी कि कोई व्यक्ति है, वो 4 किलोमीटर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, लेकिन ए से बी तक पहुंचने में अब वो क्या हो गया है, उसको थोड़ा सा थकान महसूस होने लगी है। अब उसने कहा कि हम जैसे वापस लौटते हैं तो अब साइकिल से चलते हैं। तो वो वापस साइकिल से लौटता है तो उसको वो अपनी चाल कितनी कर लेता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे कर लेता है। 4 किलोमीटर से जाता है, 16 किलोमीटर से आता है, तो उसकी औसत चाल पूरी यात्रा के लिए कितनी होगी। तो x का मान आपका कितना होगा, x का मान आपका है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये एक व्यक्ति जा रहा है किसी स्थान पर 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 22 का मतलब क्या है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये किससे आ रहा है, साइकिल से आ रहा है। किससे आ रहा है, साइकिल से आ रहा है। ठीक है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 2 इंटू पहली चाल क्या है x है, दूसरी चाल y है, बट्टे क्या है x प्लस वाई। तो 2 गुणा x का मतलब क्या है, x का मान है 4 और इसका मान 16, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका 4 प्लस के 16, दोनों चालें क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो 2 गुणा 4 गुणा 16 गुणा 20। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये बात पहले मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते, पहले ऐड ही करते। वो आपके ऊपर है, आप कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसा आपको इजी लगे उस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे हम 4 से इसको काट दे रहे हैं 5 बार, कितनी बार कटा है 5 बार। 16 दूनी कितना हो गया 32, 32 बट्टे 5, 5 का इसमें अगर भाग देंगे 5 छक्के 30 होते हैं, 2 बचेंगे, पॉइंट लग के 0 बढ़ जाएगा, 5 चौके 20, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल औसत चाल होगी। यानी एवरेज स्पीड उसकी कितनी आ गई, एवरेज स्पीड उसकी आ जाएगी कितनी, एवरेज स्पीड आ जाएगी 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी प्रकार के सवाल औसत में बनते हैं, जिसके लिए आपको कुछ होमवर्क के लिए स्क्रीन पर दे दिए गए हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी प्रकार की और वीडियो लाते रहेंगे। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।